Hello, aspiring traders and investors. वेलकम टू माय चैनल रिलायबल ट्रेडिंग माइंडसेट। सो आज का वीडियो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर है, वो है IPOs। तो आप सब लोग IPO में तो इन्वेस्ट करते ही होंगे, लेकिन कभी कभी IPO अलॉट होने के बाद नेगेटिव रिटर्न्स देता है, तो हमें बहुत सारा लॉस उठाना पड़ता है। तो आपको लॉस ना हो और आप खुद से अपनी एनालिसिस कर सके और अपने रिस्क को बिल्कुल ख़त्म कर सके, उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको IPO का एनालिसिस करना सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बता रखा है कि इस चैनल पे आपको खुद अपना एनालिसिस करके डिसीज़न लेना सिखाया जाएगा। सो इस वीडियो में आपको मैं किसी भी IPO को अप्लाई करने के पहले इजी स्टेप्स में उसका एनालिसिस कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कौन से इजी स्टेप्स है जिसे चेक कर कर हम ये बता सकते हैं कि IPO अलॉट होने के बाद प्रॉफिट देगा या नहीं, रिटर्न्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। सो मेरे पास 4 स्टेप्स है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो इजीली किसी भी IPO का एनालिसिस कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कंपनीज बैकग्राउंड, सेकेंड इज़ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी, थर्ड वन इज़ GMP मतलब कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, एंड लास्ट वन इज़ सब्सक्रिप्शन स्टेटस ऑफ IPO। तो अगर आप सबको सब्सक्रिप्शन, ग्रे मार्केट प्राइस ये वर्ड्स नए लग रहे हो और आपको IPO का बेसिक नॉलेज नहीं हो कि IPO क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैंने IPO के बेसिक्स पे एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। तो अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं सारे स्टेप्स 1 बाय 1 समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक अपकमिंग IPO है इनोवा कैपटैब, उसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसका एनालिसिस करके मैं आप सबको बताऊँगा कि सिंपली 4 स्टेप्स में किसी भी IPO का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा कंपनीज बैकग्राउंड। तो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए हम कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर हमें सारी कंपनी की डिटेल्स, जैसे कि कंपनी है क्या, काम कैसे करती है, बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, वो सब पॉइंट्स हमें कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो आप सबको भी फर्स्ट स्टेप में यही करना है कि कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करनी है। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो इनोवा कैपटैब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो 3 बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो दवाइयाँ और बाकी सारी जेनेरिक्स बनाती है। तो कंपनी 3 सेगमेंट्स में बिजनेस करती है और उसमें से फर्स्ट ये है कि कंपनी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। एंड सेकंड और थर्ड सेगमेंट्स ये है कि कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनली ब्रांडेड जेनेरिक्स में डील करती है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कंपनी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, इंजेक्शंस जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी ने अब तक 600 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप्स की जेनेरिक्स बेच दी है। और इंडियन मार्केट्स में कंपनी के पास प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1.5 लाख से भी ज़्यादा रिटेल्स फार्मेसीज है। और इनोवा कैपटैब कंपनी अपनी जेनेरिक्स को 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ख़त्म होता है और आपको भी एनालिसिस करते टाइम कंपनी के बिज़नेस को ज़रूर से समझना है। सो नेक्स्ट स्टेप है कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक टेबल जिसमें बहुत सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं। सो डोंट वरी, आप एक बार समझ गए तो फिर इजी हो जाएगा। सो इसमें कॉलम्स में पीरियड लिखा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी ने ईयर बाय ईयर कैसे ग्रोथ किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो फर्स्ट रो में लिखा है असेट्स। असेट्स का मतलब वो चीज़ें जो कैश फ्लो जनरेट कर रही हो
या तो सेल्स इम्प्रूव कर रही हो, जैसे कि मशीनरीज, व्हीकल्स, रियल एस्टेट। तो हम देख सकते हैं कि हर साल कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ हो रहा है। 3 साल में कंपनी के एसेट्स 369 करोड़ से 1086 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो एक अच्छी बात है। वैसे ही नेक्स्ट रो में रेवेन्यू है। यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब है वो पैसे जो कंपनी ने गुड्स एंड सर्विसेज सेल्स करके बनाए हैं, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वो अमाउंट है जो लास्ट में सारे टैक्सेस और खर्चे निकालने के बाद कंपनी के पास बचता है, उसमें भी हर साल ग्रोथ हो रहा है। कंपनी की नेटवर्थ भी अच्छी खासी है। और अगर बात करें रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड की, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड का मतलब ये होता है कि वो एक इमरजेंसी फंड है। जैसे कि अगर कंपनी को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसके लिए भी कंपनी तैयार है, क्योंकि कंपनी के पास 317 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड मौजूद है। नेक्स्ट एंड लास्ट रो, बोरोइंग, मतलब कंपनी पे कितना डेट यानी कि कर्ज है। कंपनी को ग्रो करने के लिए डेट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी उसको चुका ना सके। तो यहाँ पर डेट है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद हमें लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी पॉजिटिव निकले तो हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। हमने यहाँ पर कंपनी के बिज़नेस को समझ लिया है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे से स्टडी किए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम से हम आईपीओ जब लिस्ट होगा तो उसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकाल सकते हैं। हाँ, सही सुना आप लोगों ने। अगर हमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस मिल जाए तो हम सब कुछ पता लगा सकते हैं कि ये आईपीओ हमें प्रॉफिट देगा या लॉस। जैसे कि आप लोग इस टेबल में देख रहे हैं, आईपीओ की प्राइस जो कंपनी ने फिक्स की है वो है 448 यानी कि 448 रुपये पर शेयर, और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 19 तारीख को चल रहा था 210 रुपये। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीओ जब लिस्ट होगा तो आईपीओ का प्राइस प्लस GMP मिलकर 658 रुपये के आसपास आईपीओ लिस्ट हो सकता है। और अगर हमें अलॉट हुआ तो हमें अप्रॉक्स 47% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन GMP हर दिन बदलता रहता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम 210 था, फिर बढ़कर 211 हुआ, लेकिन अभी थोड़ा कम होकर 100 रुपये पे है। तो अब अगर हम अप्लाई करते हैं और हमें आईपीओ अलॉट होता है तो ऑन द डे ऑफ द लिस्टिंग वी कैन गेट 22.3% रिटर्न्स। लेकिन अगर ग्रे मार्केट प्राइस आपको बहुत कम या फिर ज़ीरो दिख रहा हो किसी और आईपीओ के लिए, तो अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो उस आईपीओ में अप्लाई करना आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज़ सब्सक्रिप्शन स्टेटस। आप NSE की वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस का मतलब आईपीओ के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, उससे हम पब्लिक का इंटरेस्ट आईपीओ में कितना है वो जान सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि QIB, NII, HNI जो सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सब ने यहाँ पे अप्लाई किया है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी बहुत अप्लाई किया है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन है 3.64। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। इसका मतलब कि आईपीओ के एक लॉट के लिए अप्रॉक्स 4 लोगों ने अप्लाई किया है, और ये नंबर बढ़कर 100, 200, 300 तक भी जा सकता है। जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा उतना आईपीओ के अलॉट होने के चांसेस कम हो जाएंगे,
लेकिन अगर अलॉट होता है तो प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे और आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी उसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड है। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करके आईपीओज़ का एनालिसिस कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी गारंटी है कि अगर आपने ये स्टेप्स सही तरीके से फॉलो किए तो आपको आईपीओज़ में इन्वेस्ट करने के बाद कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह आप आईपीओ का एनालिसिस करें और अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करें। और अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो ओपनिंग के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल करें, तो आपको एक फ्री कंसल्टेंसी सेशन का एक्सेस मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट हो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के बारे में तो आप हमें डायरेक्टली जूम मीटिंग पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।